नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में जो कि पीएससी के परीक्षा के बाद लाया गया है। और इस सेशन का लाने का मकसद शुरू में क्लियर कर देता हूं कि इसमें उन सारे प्रश्नों का जवाब मिलेगा जो प्रश्न आपको आपके मन में होंगे। हो सकता है कई लोगों के मन में डाउट आ रहे होंगे, तो मैं उसको ही एक तरह से स्वतः संज्ञान लेकर के उसका निराकरण कर दूं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बातें मैं कहूंगा वो केवल प्रीलिम्स तक सीमित नहीं है। ये बातें एक कंक्लूजन है जो इस प्रीलिम से आपने सीखा है और आपको सीखना चाहिए। यू शुड लर्न समथिंग फ्रॉम दिस प्रीलिम्स बिकॉज दीज स्टेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनसे ही आप आगे का रणनीति समझ पाएंगे अपने आप को। आगे की रणनीति आपको कैसे बनानी है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि यार प्रीलिम्स एक गेम चेंजर सेशन है ना। और बातों को ध्यान समझिएगा, मैं समय लेकर वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने वीडियो माध्यम से अपनी एक अकाउंटेबिलिटी के माध्यम से आपसे संपर्क किया होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। हर टीचर अपने आप में बेहतर करने का प्रयास कर रहा है। हर टीचर की अपनी समझ है। मैं अपनी समझ के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से, अपने वर्तमान परिवेश के हिसाब से जो प्रीलिम्स एक तरह से बहुत बड़ा गेम चेंजर बनते जा रहा है उसको लेकर मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ आप देख ही सकते हो, प्रीलिम्स इज अ गेम चेंजर। इज इट ट्रू और नॉट? तो आई वुड लाइक टू टेल in a single word that is very true, that is a game changer because things will be off here if you will not qualify for mains। पिछले 2 सालों से जो हम चीज देख रहे हैं यहाँ पर कि यार 2 सालों में हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं पेपर इज गोइंग टू बी वेरी इजी। उन्हें इजी पेपर कहने का मतलब है दैट इज इट सीम्स टू बी लाइक इजी पेपर। ये पेपर बहुत इजी लग रहा है, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार जो लास्ट 2 ईयर मतलब कि कहीं ना कहीं 2000 जो 23 का प्रीलिम्स था और 2024 का जो प्रीलिम्स है, इस दोनों में हमने देखा 23 का प्रीलिम्स दैट इज वेरी इजी रेदर देन अदर ईयर, प्रीवियस ईयर। पिछले साल की तुलना में ये जो 23 का प्रीलिम्स था वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इजी रह गया। लोग एक्सपेक्ट किए थे इस बार क्वेश्चन थोड़े से लेवल अप आएंगे, बट फिर से क्वेश्चन थोड़ा सा डिरेल हो गया। मतलब कि हमारी एक्सपेक्टेशन से गेस करने की जो प्रिडिक्टेबिलिटी थी, मतलब जो एक तरह से हम कहते हैं अनुमान लगाते हैं, वो अनुमान कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिरेल हो गया। और इसमें सब के एक्सपेक्टेशन पर पीएससी ने फिर से एक बार पानी फेर दिया। देखो पीएससी या कोई परीक्षा परीक्षा होती है, लिटरली परीक्षा दूसरे की इच्छा को भाप पाना ये बहुत बड़ा एक चुनौती होता है, बहुत बड़ी एक समस्या होती है। और मैं कह रहा हूँ कि इस समस्या का सामना हर किसी बच्चे को पहले स्टेज में ही करना पड़ता है। ये बहुत ज्यादा समस्या वाली बात है। तो इस बार का जो प्रीलिम्स है उसके बारे में बता रहा हूँ कि उसका प्रीलिम्स इस बार इजी तो नहीं आया था। कोई लाख कह ले कि पेपर इज इजी, पेपर वॉज वेरी इजी, यार नहीं। पेपर इजी तब है जब आप एग्जाम हॉल में बैठकर पेपर बनाए, पहला चीज। दूसरी बात है कि इजी कितने क्वेश्चन है, अराउंड कह रहा हूं ना कि 40 टू लेके 50% क्वेश्चन वॉज लिटरली वेरी डायरेक्ट। इट मीन्स फैक्ट वॉज फैक्ट, है तो है। बट रेस्ट ऑफ 60 टू 40% क्वेश्चन दैट वॉज ट्रिकी। मतलब पेपर वन के 40 से लेके 50%, 60 से लेके 40% जो प्रश्न है वो ऐसे जो कि थोड़ा गेस से बनते और थोड़ा कहीं ना कहीं इसमें आपको अपना लॉजिक लगाना पड़ता, थोड़ा इसमें आपको कुछ मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाना पड़ता, बहुत सारी चीजें अपने करनी पड़ती। तो फिर ऐसे में यार फिर पेपर इजी कैसे हुआ? ये उन बच्चों को लग रहा है जो बच्चे नए हैं। देखो वी हैव टू टाइप ऑफ स्टूडेंट, आप किस कैटेगरी में देख लीजिएगा। एक तो कुछ बच्चे जो पुराने हैं, जो सिंसियर है, और जो नॉन सिंसियर है। तो मैं इनकी बात तो नहीं करूंगा। नॉन सिंसियर दे आर टेकिंग द मजा ऑफ दिस सेशन, ठीक है। दे कैन सिंपली दे शुड वॉच। हो सकता है वो फिर सिंसियर में आ जाए। सीरियस नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूँ सिंसियर। दूसरा होता है सिंसियर टाइप ऑफ ओल्ड, जो कई साल से पास होने की जद्दोजहद में लगे हैं, बहुत सालों से पास होने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, करना भी चाहिए, उनकी बात करूं वो। और नए बच्चे हैं जो सिंसियर भी हैं
और जो एकदम से न्यूली कमर्स है, मतलब कि जिनको दे आर नॉट सिंसियर, दे आर जस्ट गोइंग टू हिट देयर मन की बात ऑन पेपर। तो ऐसे में जो यहाँ मुद्दा उठता है कि यार ये पुराने नए में मसला क्या है, जो नए बच्चे हैं उनको पेपर बहुत इजी लग रहा है, बिकॉज पहले पहले में अगर आप 100 में से 40 क्वेश्चन बना लेते हैं, पेपर का इजी लगना टफ है। बट माय डियर स्टूडेंट, पेपर हर साल ऐसा हो जरूरी नहीं है, बट पिछले 2 साल में आप बिल्कुल ये कह सकते हो पेपर थोड़ा कम आ रहे हैं, सस्ते आ रहे हैं। नए बच्चों को ये भ्रम पैदा हो जा रहा है, और पुराने बच्चे इसको लेकर के थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जा रहे हैं कि यार पेपर हमारा पढ़ा हुआ पिछले 5 साल के हिसाब से जो मैथ हम करते हैं, चाहे स्टैटिक में चाहे करंट अफेयर में, वो क्यों नहीं आ रहा है। तो ऐसे में सवाल करना गलत नहीं है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है, आपको चुपचाप सवाल बस करके उसके आंसर खुद को ढूंढ करके कंटिन्यू करना है काम। तो पेपर देखो, पेपर इजी नहीं था थोड़ा सा, ये डायरेक्ट जो क्वेश्चन आए थे, पेपर वाज नॉट इजी ऑफ 2024। प्रीलिम्स का कट ऑफ लास्ट ईयर की तुलना में 2023 की तुलना में कम जाएगा, ठीक, ये तो आप मान लो, ठीक है। दूसरा, कट ऑफ का खेल क्या रहता है, मतलब कि अभी जितने सारे संस्थान हैं, उन सारे संस्थान ने क्या किया है, एक अनुमानित कट ऑफ जारी किया है, दैट इज एक्सपेक्टेड नॉट एग्जैक्ट। आई मीन टू से एक्सपेक्टेड मतलब उनका अनुमान है यार, कोई गलत अनुमान नहीं लगा के देंगे, दे आर लमसम 19-20 है, मतलब कहने का ये है कि किसी का कट ऑफ कितना जा रहा है, 110 के आसपास जा रहा है, मतलब देखा जाए तो 125 से लेकर 130 जा रहा है कट ऑफ, है ना। 125 से लेकर के 130 कट ऑफ जा रहा है। कुछ लोगों का अनुमान क्या जा रहा है कि यार 120 से लेकर 25 जा रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि सबके अनुमान में लगभग 5 से लेकर 10 मार्क्स अंतर है, ठीक है। कई लोगों का 115 से 120 चला जा रहा है, तो सबका अपना अपना अनुमान है, ठीक है। बट मुझे लग रहा है कि इन दोनों के बीच में, मैंने 120 से लेके 125 तक के बीच में माइट भी कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि आगे क्वेश्चन रिट भी होंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन के आंसर भी चेंज होंगे, आगे क्वेश्चन में दावपत्ती भी लगती है, आपको पता ही होगा कहीं ना कहीं। आगे क्वेश्चन कहीं ना कहीं फिर इसमें हो सकता है सुधारे ना सुधारे, बहुत सारे प्रश्न हैं, और उसके आधार पर रिजल्ट निकालता है। तो जब रिजल्ट ही बहुत सारे प्रोसेस होके जा रहे हैं, तो डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट कि चीजें होंगी नहीं होंगी, ये दूसरी बात है। बट हम अगर नहीं करेंगे तो चीजें यहीं पर टुक जाएंगी। तो इतने सारे प्रोसेस को लेकर के जब आप जान रहे हैं कि इतना सारा चीज होता है, तो फिर ऐसे में आप कैसे कह सकते हो कि यार कट ऑफ इज करेक्ट। कट ऑफ तो हमने अनुमान लगाया है, जो इसके नियर बाई 10, इस नंबर के नियर बाई अगर मान लो कोई प्लस, अगर इसके कोई मान लो -10 भी है ना, प्लस तो छोड़ो, मैं -10 भी कर रहा हूं, मैंने 110 नंबर के आसपास भी आप हो, तो आपको आगे कंटिन्यू तैयारी करनी चाहिए, दैट्स ऑल। पेपर निकले ना निकले उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कट ऑफ का कोई भी माई बाप नहीं होता है। कट ऑफ डिसाइड होता है आयोग के द्वारा ही, आयोग डिसाइड जिस दिन कर दिया, आप सीधे देखिए। मैं कहता हूं कि मॉडल आंसर भी नहीं, है ना, एक होता है कोचिंग के मॉडल आंसर, एक होता है आयोग का मॉडल आंसर। अभी कोचिंग के मॉडल आंसर देखिए जरूरी, ठीक है, उन्होंने एक बच्चों के जनहित में अपने हिसाब से मॉडल आंसर जारी कर दिया, लेकिन आयोग के मॉडल आंसर आने के बाद भी आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी पड़ी, क्योंकि इनके बाद जो अमेंडमेंट मॉडल आंसर आता है, मैंने सॉरी अमेंडमेंट तो आता ही नहीं, मैंने आयोग ने मॉडल आंसर जारी किया, फिर आप क्या करेंगे, दावपत्ती करेंगे। दावपत्ती करेंगे तो फिर क्या होगा, उस पर क्या होगा, चर्चा विचर्चा होगी, और दावापत्ती करने के बाद फिर फाइनली कहीं ना कहीं एक सीधा रिजल्ट आएगा। और जहां तक मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट मार्च के आसपास ये रिजल्ट आना चाहिए, जैसे कि अब तक की परंपरा चली है। उसके पहले या तो कुछ नहीं कह सकते, बट ये मान लो कि मार्च के आसपास हम माने कि 10 से लेकर के 15 मार्च के बीच में ये रिजल्ट आ सकते हैं, और विद इन वीक इसके आएंगे मॉडल आंसर, एक वीक या फिर 10 दिन के भीतर, ठीक है, इसके मॉडल आंसर क्या हो जाएंगे, जारी हो जाएंगे। फिर आप मैच करोगे, कम नंबर हुआ तो डिप्रेशन में आ जाओगे, ज्यादा नंबर हुआ तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा क्या लगेगा यार कि यार मैं कैसे कर रहा हूँ, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो ज्यादा है तो अच्छी बात है, कीप कंटिन्यू प्रिपरेशन, बट इन केस अगर नंबर कम आता है तो प्लीज 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 कह रहा हूं, आई एम वेरी श्योर अबाउट द थिंग विल क्लियर इन द फाइनल रिजल्ट, कि आप
अंतिम रिजल्ट में ही चीजों को डिसाइड करें कि यह करना है कि नहीं करना है। ये मेरा कहने का मकसद है। ठीक है, जिनका पीएससी टारगेट है, भाई देखो यार, पीएससी आप अगर इस चक्र में फंस चुके हो तो आपको साइकिल को तब तक चलाना है जब तक कि प्री मेंस इंटरव्यू मत ना जाए। मतलब आप कुछ भी, मतलब भगवान काइंड ऑफ लेवल अगर आपका अचीव नहीं हो जाता तो फिर ऐसी कंडीशन में आप कैसे छूट सकते हो बीच में। तो आप पीएससी चक्र में, तो आप बिल्कुल, अगर व्यापम आपका नहीं है, यू आर सिंगल पीएससी ओन पर्सन, तो आप पीएससी के चक्कर में फंसे तो प्रीलिम्स मैं उसमें स्ट्रेटेजी बना दूंगा, चलिए कि कब क्या करना है। अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, कुछ दिन ब्रेक ले लीजिए, 3 4 5 सप्ताह भर, उसके बाद क्या करें, पढ़ाई चालू। लेकिन प्रीलिम्स के बाद मेंस होता है मालूम है, और इट्स टाइम फॉर मेंस, चाहे वो आगे निकले ना निकले, आपको इसमें कंटिन्यू कहीं ना कहीं मेंस में पढ़ना पड़ेगा ही। ठीक है, तो इसलिए आप इसके आगे, पहले मैं कहूंगा रिजल्ट का वेट करें, इसलिए कह रहा हूँ रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जो होता है आयोग का, उसके हिसाब से ही आपको आगे तैयारी को लेके चलना है। मैंने आपको इस दिन टेंशन लेना है डेफिनेटली, जिस दिन आपका रिजल्ट में नाम नहीं आ रहा है, तब दैट इज अ इशू, दैट इज द हेडेक, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम विच इज गोइंग टू डेवलप आफ्टर रिजल्ट। उसके पहले नहीं, ना मॉडल आंसर से, ना किसी कोचिंग के मॉडल आंसर से। कोचिंग अपने ऑर्डर से दे दिया, आप देख लिए, मिला लिए, कोई दिक्कत नहीं, लिव इट। आयोग इज फाइनल एंड आयोग विल डिसाइड क्वेश्चन इज राइट और रॉन्ग, आंसर इज राइट और रॉन्ग, एंड यू आर एलिजिबल फॉर मेंस और नॉट। तो देखो, इसमें मैं वही डिस्कस किया हूं कि जो मेंस है, मेंस को अभी पढ़ते रहिए आप। अगर आप मेंस पढ़ लिए हैं, नहीं पढ़े तो मेंस आप कंटिन्यू करिए, टू बी कंटिन्यू। ठीक है, ये नहीं कि मेंस छोड़ दिए फिर प्री पढ़ना। अरे प्री अभी आपने पढ़ा है ना, तो इसमें आप क्या करेंगे कि इसका प्रीलिम्स का जो नेक्स्ट ईयर का है, अगर मान लो नहीं निकलता, इन केस अगर ना निकले तो खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, तो नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स के लिए आपको तैयार तो करना पड़ेगा यार। सोचिए, जो हड़बड़ी अभी आपको हुई है वही हड़बड़ी आगे चल के फिर से प्री में होगी, आप क्या करेंगे, फिर परेशान होंगे, फिर करेक्शन करेंगे। तो एक बात ये भी तय है इस बार के करंट अफेयर से कि यार देखो, सिंपल सा फंडा ये था कि चीजें थोड़ी डिरेल हो रही थी। ठीक है, मतलब कहने का ये है मेरा मकसद कि चीजें थोड़ी सी आउट ऑफ जा रही हैं, तो उसको लेके अपने को परेशान नहीं होना है। हमको स्ट्रेटेजी थोड़ी सी उस तरीके से करना है कि क्वेश्चन मेरे डोमेन में आ जाए। बट कैसे, सवाल आपका भी होना चाहिए कैसे। मैं तो कह दिया सिंपल भाषा में कि होना चाहिए डोमेन आपका बाहर होना चाहिए, लेकिन यार कैसे हो सकता है डोमेन बाहर। ठीक है, तो उसमें भी मैंने एक चीज डिस्कस की है कि यार चीजें जब तक चलेंगी तो चलेंगी, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। मतलब यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि चीजें समाप्त नहीं होंगी। तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होता है कि यार हम करें तो करें क्या। मैं एक बात क्लियर कर दे रहा हूं कि इस साल का जो अभी जो अपन देख रहे हैं सीन है, उसमें क्या समझ में आ रहा है कि यार होगा कि नहीं होगा। मैं कह दिया उसका वेट नहीं करना है फिलहाल, मेरे को मेंस कंटिन्यू करना है। अगर आप सिर्फ पीएससी वाले हैं तो नहीं है, थोड़ा भी आप इसको एक ऑप्शन लेके चलते हैं, तो आप दोबारा ईडीओ पढ़ना चालू करिए। ईडीओ के बारे में बहुत सारे जानकारी मैं साझा कर दूंगा कुछ दिन में। अभी क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आप थोड़े से रिलैक्स मोड में आ जाइए। और जो लड़के एसआई की तैयारी करें उसमें आप लगे रहिए। एसआई तो मान लो है ही इंपॉर्टेंट, दो एग्जाम हमारे पास अपकमिंग है, एक तो एसआई का, दूसरा किसका, ईडीओ का। बट मेंस वाले बच्चे मेंस पढ़िए, छोड़िए मत। कुछ दिन ब्रेक ले लीजिए, 3 4 दिन का। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, लिटरली आई एम टेलिंग यू कि यार, मैं उनके मैसेज पढ़ के बहुत बुरा लगता है कि यार सर प्रीलिम्स तीसरी बार नहीं क्वालिफाई हो पाया, मैंने नहीं हो पाएगा। दे आर थिंकिंग अबाउट कि यार क्या करें क्या ना करें। ठीक, तो मैं वही कह रहा हूं कि आप जब इस बात को लेके आश्वस्त हैं कि नहीं, अपने को कहीं ना कहीं चीजों को लेके चलना है, तो आप तो बीच में रास्ते में तैयारी को रोक के क्या करेंगे, है ना। एक ये भी बात है, वही तो कह रहा हूँ कि बीच में तैयारी को रोकना उचित नहीं है, तो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा मेंस। और साथ ही साथ अगर नहीं है मेंस तो कोई बात नहीं, आपके पास दूसरा ऑप्शन है एडीओ, और दूसरा कौन सा, एसआई। ये दो ऐसे परीक्षाएं जो आगे चल के आपको स्कोप दे सकती हैं, जहां पे आप अपने लाइफ को थोड़ा सा सेफ सेटल कर सकते हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट, मेंस कंटिन्यू करना है, करना ही है, लेकिन केवल वही बच्चे
द ओनली स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सीजीपीएससी स्टेट सर्विस ओनली, केवल वही बच्चे मेंस कंटिन्यू करें। बाकी मैंने ऑप्शन दे दिया है कि आप वीडियो पढ़िए या तो क्या पढ़िए, एसआई पढ़िए, या चूज एनी, या फिर हाँ ध्यान रखिए मैथ्स रीजनिंग इस बार आपको उड़ा दिया तो आप उसको बनाते रहिए। मैंने प्री के पहले जो जो फैक्ट बचा था उसको आप करते रहिए, उससे क्या है ना आपका मोमेंटम बना रहेगा। तो मेंस कंटिन्यू करना जरूरी है। वही स्टूडेंट जो सीजीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, कभी ना कभी अगले साल भी आप अपीयर होंगे, ठीक। अब एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि यार जो नए बच्चे हैं उनके लिए क्या, नए बच्चे ध्यान रखें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, पेपर ये बहुत इजी आया है, पेपर तो ऐसे बन जाते नहीं यार, ऐसा नहीं है कि आपको अभी आइडिया नहीं है। आप कट ऑफ क्रॉस भी कर लेंगे तो आप बस 3 से लेके 3 माह रहेंगे, अब 3 माह में मेंस नहीं ले सकते, दैट इज इम्पॉसिबल, कठिन नहीं है, संभव ही नहीं है। पहले आपको पढ़ना पड़ता है, देन रिकॉल करना पड़ता है, उसके बाद उसका क्या कहते हैं टेस्ट लिखने पड़ते हैं, देन आफ्टर क्या होता है फिर उसकी स्क्रूटनिंग होती कंटेंट की, देन उसकी फिनिशिंग होती है, तब तो नंबर आपको मिलेंगे। कहीं ना कहीं मेंस भी तो निकालना है ना, मेंस और इंटरव्यू, एवरी स्टेज दैट इज यू हैव टू क्रॉस फॉर गेटिंग द पोस्ट। बट जो पुराने बच्चे हैं यार देखो प्लीज डोंट, इस बार के पेपर में आप अपने आप को ब्लेम तो मत करो यार। कोई कितना भी कहे कि नहीं निकला नहीं निकला, कोई दिक्कत नहीं, लीव इट, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरी समस्या है, मैं जानूंगा। किसी कहने से आप अपने आप को बिल्कुल भी डिप्रेशन में मत डालो। ये खासकर उन बच्चों के लिए जो पुराने हो चुके हैं, जो 3 से लेकर 4 बजे बोला, नए बच्चे तो कोई टेंशन नहीं, आप कीप कंटिन्यू, निगेटिविटी नहीं है, दैट्स इंपॉर्टेंट। लेकिन जो पुराने बच्चे हैं वो अपने आप को ब्लेम मत दो, डोंट ब्लेम योर सेल्फ। ट्रेंड ही इस बार थोड़ा सा 50% का ऐसा रहा कि जो सबके दिमाग से परे थे। ऐसा आना चाहिए नहीं आना चाहिए मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आयोग को अपना पेपर सेट करने का पूरा अधिकार है। आयोग स्वतंत्र निकाय भी कहलाती है, जो राजनीतिक हस्तक्षेप से पूरी तरीके से दूर है। वो किसी एजेंसी से पेपर छपाए कहीं छपाए वो उनका सरदर्द है, लेकिन उसकी वजह से हमारे सरदर्द, मतलब वो पेपर हमारा सरदर्द ना बन जाए, ये हमको, ये अपने को, जो पुराने बच्चे उनको मैं कह रहा हूँ कि आप अपने बातों को, अपने आप को लेकर परेशान नहीं होना है। आपको कहीं ना कहीं कंटिन्यू पढ़ाई करनी है, अगर कंटिन्यू इस फील्ड में करना है तो ठीक है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए कह रहा हूं कि आप यार अभी से ठान लो कि अगले 3 से लेके 4 साल अगर आप जीरो से हैं तब ना, अगर जीरो से हैं, है ना, जीरो अगर आप हैं, जीरो जीरो से अगर आप स्टार्ट करें तो आपको एटलीस्ट 3 या फिर 4 साल में कंडीशन कैसी भी हो, चाहे आप फाइनेंशियली वीक हो, चाहे आप इमोशनली वीक हो, चाहे घर में बहुत सारी पार्टियां हो रही हो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारी सोशल गैदरिंग होती है, उसमें आप अगर जा कुछ भी करो, लेकिन 3 से लेके 4 साल दैट शुड बी योर टारगेट कि भैया मुझे इतने सालों में, ये नहीं कि 7 साल से एग्जाम ही दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब खाली बैठे एग्जाम दे रहे हैं, तो इट्स टाइम टू थिंक समथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड अबाउट योर स्ट्रेटेजी। क्योंकि भाई सोचने वाली बात है, 6-7 साल के बाद मैं कह रहा हूं ना कि 3 to 4 ईयर दैट इज इनफ, और आपको इन 4 सालों में प्रीलिम्स के बारे में एटलीस्ट कम से कम नहीं शोर हो पा रहे, मेंस पढ़ के रखिए धांसू टाइप का। लेकिन जो बच्चे पुराने हैं और वो कहीं ना कहीं फेल होते जा रहे हैं, यार प्लीज आप अभी मेंस पढ़िए, अगर बाउंड्री का सीन भी बन रहा तो मेंस पढ़िए, मेंस नहीं छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि मेंस ही आगे चल के आपको ये 3 महीने मिलेगा, 3 महीने आप नहीं कवर कर पाओगे अगर आप अभी नहीं पढ़ेंगे, तो हल्के हल्के कदमों से पढ़ते रहिए। एक बात इसमें समझ में आई, जो करंट के साथ बड़ी समस्या हुई यार, करंट ना इस बार धोखा दे दिया, ओपन हाइमर वाला कंटेंट मान लीजिए, ओपन हाइमर तो 96 का सबसे ज्यादा चर्चित इवेंट था, तो करंट ओपन हाइमर जो है वो तो आ गया, लेकिन जो कुछ दिव्यांग वाला पैरा एशियन गेम्स के बारे में पूछा था, तो यार वो क्या है, वो 1 साल पूरा पढ़ेंगे ना, मतलब 1 फरवरी से लेकर, है ना, 1 फरवरी से लेकर के अगले 1 फरवरी 2026, 1 जनवरी 2025 से कब तक 2026, साल भर आपको प्रिपरेशन करना है। मतलब कहने का ये है कि यू हैव टू कीप कंटिन्यू योर प्रिपरेशन, चाहे प्रीलिम्स मोड को लेके एंड प्रीलिम्स प्लस आई मेंस आप दोनों साथ में लेके चल सकते हैं, बट एक समय के बाद आपको अक्टूबर या नवंबर के बाद प्रीलिम्स से पूरा फोकस करना पड़ेगा। कुछ प्रश्न इस बार ऐसे थे ना बहुत ज्यादा टफ नहीं, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब डीप भी नहीं कह सकते वो, मतलब फैक्ट
पर हम भरोसा नहीं करते। हम क्या करते हैं जनरली कि हम बेसिकली इंडियन में क्या करते हैं यार, इंडियन हमने तीन चीजों को पढ़ा है अभी तक के, ज्योग्राफी पढ़ा है हमने, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ा है हमने, कहीं ना कहीं पॉलिटी पढ़ा है। ये तीन मेजर सब्जेक्ट है, क्वेश्चन इससे आए नहीं ढंग से। जिस मत्थे हम गए थे कहाँ आया क्वेश्चन, नहीं आया। यही तो है गेम। अब ट्रेंड अगले साल क्या आएगा कि यार नहीं आता, नहीं पढ़ते, अपन दूसरा पढ़ेंगे। आप ये जो सर्वे देख लीजिए, सर्वे आया है तो सबको धो दिया है। मतलब सर्वे, सर्वे भवन तो सुखिना सर्वे संतु निरामया, ये वही वाली बात हुई। सब खुशी रहे होना चाहिए, बट थोड़ा सब दुखी हो गए इसकी वजह से। ट्रेंड बदल गया, इन सब्जेक्ट की वैल्यू कम हो गई। और जो है सबने बनाया, वो बोला ना 40% क्वेश्चन इजी थे, उस इजी वाले क्वेश्चन क्या सबने बनाया। बट रेस्ट ऑफ 60 क्वेश्चन, 60 में आपको ये जो आपको नए नए सेगमेंट मिल रहे हैं, आपको साल भर, एक साल तक आपको पूरा का पूरा कहीं ना कहीं कंटेंट पढ़ना ही पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ कि आप स्ट्रेटेजी में अभी शेयर करूंगा कुछ दिन में, तो आपको मालूम पड़ेगा यार एक साल तो वाकई में कम हो रहे हैं। एक समस्या बड़ी, आज प्री निकलता था अब नहीं निकल रहा है, ट्रेंड बदल गया, आपके पाले से गेंद जा चुकी है। आपको कहीं ना कहीं अपना ट्रेंड बदलेगा तो आपको भी अपनी कहीं ना कहीं रणनीति क्या करनी होगी, बदलनी होगी। तो सबने मॉडल आंसर देख लिया होगा, सब अपने हिसाब से आपको एक कटअप बता चुके होंगे, मैंने कटअप बता दिया आपको। बट उसके आगे सोचना क्या है, स्ट्रेटेजी क्या करनी है, मैं आपको इसमें एक छोटे से एक तरीके से आपको मैंने बताया अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। तो आप उसको कंटिन्यू करिए। और बहुत जरूरी है कि आप किस प्रकार से मेंटालिटी रखते हैं इस प्रिपरेशन के दौरान। मैं बार बार कहूंगा, पीएससी इज अ गेम एंड इट चेंज एट एवरी स्टेज। क्योंकि ये तो प्रीलिम्स है, मेंस में और चीजें लिखने की बात होगी तो क्या लिखेंगे, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मौका मिले चौका मारेंगे लोग। ठीक है, चलिए तो एक छोटी सी बातचीत आपसे हुई। पुराने बच्चे वेट करें, नए बच्चे उत्साह में इतना ज्यादा ना खुश रहें कि आप पढ़ना क्या ही भूल जाए। और पुराने बच्चे अपने आप में होप रखिए, रिजल्ट के आसपास सब कहीं ना कहीं हो गए। अगर मान लो 125 से 30 ज्यादा है कट ऑफ, तो उसके आसपास किसी का 5 नंबर कम, किसी का 5 नंबर ज्यादा, यही विलोपित वाले प्रश्नों में कहीं ना कहीं क्या करेगा, फिर आपका ऊपर नीचे कर सकता है। इसलिए कह रहा हूं, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक अपने आप को किसी एकेडमी के आंसर से आप मैच करो, ठीक है ना, लेकिन आपको उसमें कहीं ना कहीं कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई पड़ेगा, उसके आसपास चीजें रहेंगी। तो ये बात हुई आपसे। अब मैं आपसे एक सेशन के बाद कुछ पॉइंट और डिस्कस करूंगा, अभी तो नहीं, इस वाले सेशन में इतना ही। ये प्रीलिम्स के बाद का एक सीन था। मैंने हाँ एक बात और ध्यान रखना है, इस वाले प्रीलिम्स ये सिखाया कि आप केवल 2-3 महीने पढ़ के नहीं, आपको हर टॉपिक का डीप नॉलेज होना चाहिए। कि वो 50% हर कोई बनाया है 100 में से, बाकी 50 में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा थोड़ा स्टडी चाहिए ही। तो बोलेंगे इतना स्टडी अपन करते हैं तो फिर ऐसे में कैसे किया जाए, क्या किया जाए। मैं तो कहूंगा यार कि आप एक साल पढ़िए प्रीलिम्स को, फरवरी से फरवरी। मतलब एक अगर चैनल देखा जाए तो चैनल क्या करता है, ये भी मालूम है अगले साल फेब में एग्जाम होना है। इस बार एग्जाम हुआ तो एक साल का समय यहाँ पे हमारे पास है। इसमें आपको प्रीलिम्स प्लस क्या पढ़ना है, मेंस, दोनों पढ़ना है। और प्रीलिम्स फरवरी में नेक्स्ट वाले में निकले इस प्रकार से तैयारी करके रखनी है। फिर मेंस के लिए सेम ऐसी फंड अपनाना है। इस बार जून में मेंस होगा, जून से कब जाएगा, जून, है ना, ये भी एक फंडा है कहीं ना कहीं। जून से कब जाएगा, जून तक, वो भी एक समस्या है। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में मैं इसमें अगला वीडियो बनाऊंगा कैसे अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करें। आप तब तक अपने आप को कूल एंड काम पेशेंस के साथ घर घूम के आइए, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। घर तो घूम के आ जाइए, मैं तो कहता हूँ थोड़ा घर लोग घर से मिलेंगे, आप ठीक लगेगा। तो ये तो हुई बातें कि आप अभी कैसे रिएक्ट करें। मैं अगले वीडियो में स्टडी शेयर करूंगा कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना है। आई विल डिस्कस द मेन सिलेबस इन नेक्स्ट वीडियो होपफुली, एंड आई होप यू विल ऑल विल कैच मी इन दिस चैनल। देखिए अब थोड़ा सा हमारे चैनल पे चीजें आ रही हैं, रीजन बता रहा हूँ, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी माई टू माई व्यूअर्स एंड आई रियली थैंकफुल टू माई व्यूअर्स कि यार आप मेरे वीडियोस को थोड़ा सा पसंद कर रहे हैं, थोड़े व्यूज मिल जाते हैं, कुछ लोग देख रहे हैं। एंड दिस शुड बी वॉच टिल लास्ट एट 1.25 स्पीड, जिसको जैसा उचित लगता है 1.5 स्पीड, बट मेरी बातें आपको बिल्कुल समझ में आएंगी। और मैं बता रहा हूँ अगर आप जुड़े रहेंगे डेफिनेटली यू विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट ऑफ दिस सेशन। चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ फिर आप सभी से, मेरे प्यारे बच्चों, सारे के सारे अभ्यर्थियों से, एस्पिरेंट से, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज होप लूज नहीं करना है, अपनी पढ़ाई करते रहिए।
रहना है, रिजल्ट के बाद ही डिसाइड करेंगे स्पीड कहाँ किधर करनी, तब तक आप पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, ठीक है ना, विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड लक।